इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं केशरी मल, अंजू देवी, प्रमोद कुसुम, प्रदीप कविता, अनिल नीलम, सुनील सरिता, राकेश एवं समस्त अजमेरा परिवार तिनसुकिया भिलाई। जब वक्ता प्रमाणिक होता है तो उसके बाद प्रमाणित होते हैं। जब वक्ता ही प्रमाणिक नहीं होगा तो उसके वचन कैसे प्रमाणिक होंगे। जब भी आप किसी ग्रंथ की हिंदी टीकाएं पढ़ते हो, पढ़ो, किसी भी ग्रंथ को पढ़ो, क्योंकि संस्कृत आपके दिमाग में पढ़ नहीं रही, प्राकृत आपके दिमाग में पल्ले पढ़ नहीं रही। अब आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? हिंदी पढ़ोगे। तो हिंदी पढ़ने से पहले जिसने इसका हिंदी अनुवाद किया है, पहले उस वक्ता की को प्रमाणिक देख लेना चाहिए। ये वक्ता, ये लेखक विषमवाद के घेरे में तो नहीं है। ये लेखक प्रमाणिक है कि नहीं है? यदि लेखक प्रमाणिक है, उसके द्वारा कहा गया वचन भी प्रमाणिक माना जाएगा। हम किसकी बुक पढ़ रहे हैं? आचार्य प्रणीत है, विद्वान प्रणीत है। किसने इसकी हिंदी की है? इसका और भी कोई ग्रंथों की हिंदी की है जिसको आचार्य लोग सब लोग पढ़ते हैं। सब सर्वमान्य है कि ये लेखक जिसने इसकी हिंदी की है? यदि ऐसा है तो ठीक है, पढ़ते हैं। यदि ये विवादों के घेरे में घिरा हुआ है, इसकी लेखनी, ये हिंदी कुछ लिखता है और संस्कृत में कुछ, ऐसा इसके बारे में प्रचार प्रसार है, तो ऐसे विद्वानों की हिंदी नहीं पढ़ना चाहिए। ये जागरूक होकर नहीं। स्वाध्याय कोई आसान नहीं, इसलिए तब कोई स्वाध्याय परम तप कहा है, तो ऐसे नहीं कोई भी कितना थोड़ा पढ़ लो तो परम तप हो गया। पूरी उसके लिए व्यवस्थित जानकारी रखनी पड़ती है कि वक्ता प्रमाणिक है कि नहीं है। जिस वक्ता की, बोलने वाले की हम बात पढ़ रहे हैं, वह कोई साधु है, आचार्य है, उपाध्याय है, क्या किसी ग्रंथ से, किसी परंपरा से प्रभावित तो नहीं है ज़्यादा? यदि किसी एक परंपरा से प्रभावित होगा तो दूसरी परंपरा का खंडन करेगा। किसी एक पंथ से प्रभावित होगा तो दूसरे पंथ का खंडन करेगा। किसी एक संत से प्रभावित होगा तो दूसरे संतों का खंडन करेगा। यदि इस तरह का वक्ता है, एकाकी वक्ता है, एक संघ विशेष को मानता है, एक संत विशेष को मानता है, एक पंथ विशेष को मानता है, तो इसके ग्रंथों में एक ही संत की चर्चा आएगी, फिर दूसरे संतों का निषेध आएगा। देख लेना आप, जो किसी एक संत विशेष पर ज़्यादा जोर देते हैं, एक पंथ विशेष पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, एक आमना विशेष पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, उनके ग्रंथों में उस आमना का तो पोषण होगा और दूसरी का खंडन दिखाई देगा, पुरजोर खंडन दिखाई देगा। तो समझ जाना, ये सम्यक वक्ता नहीं है। सम्यक वक्ता प्रमाण न्याय का ज्ञाता होता है। सम्यक वक्ता प्रमाण न्याय का ज्ञाता होता है। सम्यक वक्ता माध्यस्थ बुद्धि वाला होता है। वो ऐसे वचनों को नहीं बोलता जिसमें दूसरे को दूसरे का सीना छिड़ जाए। उसके वचनों में लचकपना होता है। वक्ता की प्रमाणिकता देना चाहिए, तत्व की गहराई में प्रवेश करना चाहिए और अपनी आत्मा को संसार के भटकाव से बचाना है तो भूतार्थ दृष्टि और सत्यार्थ मार्ग को समझना ही पड़ेगा। यदि भूतार्थ मार्ग और सत्यार्थ मार्ग को नहीं समझेंगे तो ये आत्मा आपकी संसार सार में भटकती ही रहेगी। इसलिए वासना होना चाहिए। स्वाति की बूंद भी सीप में चली जाती है तो मोती बन जाती है। जैसे स्वाति की बूंद, देखो पानी पानी है, देखो निमित्त का कितना प्रभाव पड़ता है। पानी की बूंद सर्प के मुख में जाए तो जहर बन जाए। पानी की बूंद सांप के मुख में जाती है तो जहर बन जाती है। गाय के मुख में जाती है तो दूध बन जाती है। सीप के मुख में जाती है तो मोती बन जाती है। एक ही बूंद है, अलग अलग निमित्तों से अलग अलग रूप में परिणत हो रही है। ऐसे ही कह रहे हैं कि हमारे स्वाति की बूंद, जब बूंद सीप में चली जाती है तो मोती बन जाती है। हमारे निर्गंतों ने संस्कृत रक्षा के लिए ग्रंथ लिख दिए। अब तुम ग्रंथ नहीं लिख पा रहे हो, कोई विकल्प नहीं, लेकिन निर्गंतों के लिए ग्रंथों को खोलकर देखते रहना, निर्गंतों के ग्रंथों को पढ़ते रहो, तो भी हमारी संस्कृति बची रहेगी। यदि नवीन ग्रंथ नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इन जो निर्गंत ग्रंथ लिखकर चले गए हैं, ऐसे निर्गंथों के ग्रंथ को भी हम खोलते रहे तो हमारी श्रवण संस्कृति जयवंत रहेगी।
जब तक भीतर शुद्ध विराजमान नहीं होगा, विश्वास मानना बाहर के मंदिर के स्थान आंखों से दिखते रहेंगे। आज भवनों की वृद्धि हो रही है किंतु संवेदनाओं की कमी हो रही है। संवेदनाएं शून्य होने के कारण आंखों के विषय तो दिखाई दे रहे हैं पर अंतःकरण के विषय समाप्त होते जा रहे हैं। आचार्य मुनि यहाँ कह रहे हैं कि पुजारियों की संख्या तो बढ़ रही है, दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन संवेदनाएं शून्य हो रहा है व्यक्ति धीरे धीरे। पहले यदि कोई मंदिर दर्शन करने आता था, बाहर का कोई व्यक्ति भी दिख जाए ना तो रुक के, भैया कहाँ से आया है, चल घर खाना खाने चलना, हमारे घर चलना, लेके जाता था। और आज तो यदि दिख जाए तो और मंदिर से आ भी रहा हूं, पीछे बाहर लौट जाके अंदर कहीं मुझे और ना ले जाना पड़े घर, अपने घर और खिलाने ना ले जाना पड़े, बाहर के बाहर ही चला जाएगा, दर्शन भी नहीं करेगा, ये इंतजार करेगा ये निकले तब दर्शन करने जाऊं। तो आचार्यगण कह रहे हैं कि संवेदनाएं शून्य हो रहा है आज व्यक्ति। धर्मात्मा के नाम पर प्रचार बढ़ता जा रहा है लेकिन संवेदनाओं से शून्य होता चला जा रहा है। उससे पहले तो धर्मात्मा होते थे, दूसरे के दुख को देखकर तुरंत पिघल जाते थे, उसके दूर करने का भरसक प्रयास करते थे। आज तो सामने कोई तड़पता भी रहना आदमी को मतलब नहीं रहता, मरते तो रहो, हमारा तो पास है, हाँ देखा है, हम कुछ नहीं करेंगे। संवेदनाएं शून्य हो रहा है। संवेदना शून्य होने का कारण आंखों के विषय तो दिखाई दे रहे हैं पर अंतःकरण का विषय प्राप्त नहीं हो रहे हैं। मैं समझता हूँ जब तक यहाँ बैठे हो तब तक कुछ तो महसूस हो रहा होगा। घर में इतने ही शांत रहते हो क्या आप? इसका तात्पर्य है कि जिनवाणी में कुछ तो है। ताली वाले उपदेश, चेहरे पर हंसने वाले उपदेश बंद करो। अंतःकरण को जो आह्लाद होने लगे, ऐसी तत्व की चर्चा की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक इस तरह के, क्योंकि आज का जो उपदेश हो रहे हैं वे हंसी वाले ज़्यादा उपदेश हैं। आप लोग हंसें, चुटकुले ज़्यादा सुनाए जाते हैं, कहानियाँ ज़्यादा सुनाई जाती हैं। अरे लोगों को समझ में नहीं आता है, ऐसे करके चुटकुले कहानियाँ इधर उधर की ये चीज़ें ज़्यादा है तो पूरा उसका जो कभी आदमी गंभीरता में जा ही नहीं पाता प्रवचन में। हंसा गंभीरता खत्म, हंसा गंभीरता खत्म, उससे फील ही नहीं हो पाता कि मैं गलत हूँ। कोई इस तरह का प्रवचन ही नहीं चलता। अंतःकरण को जो झकझोर दे, अंदर तक जो हिला दे, ऐसे प्रवचन आज नहीं होते। आज तो हंसी खेल वाले चिंटू फिंटू वाले प्रवचन चलते हैं। तो आज के कहने ऐसे प्रवचन होना चाहिए जो अंतःकरण को राहत होने लगे। उस चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक तत्व की भावात्मक व्याख्या नहीं होगी तब तक आप धर्म की रक्षा नहीं कर पाओगे और ना स्वयं की रक्षा कर पाओगे। ना तो आप स्वयं की रक्षा कर पाओगे, ना धर्म की रक्षा कर पाओगे। भावात्मक शैली का उपयोग ही आपको ऊपर ले जाएगा। पानी की एक बूंद आंख में आ गई, रुमाल से पहुंचना, रुमाल गीला दिखाई देगा तो विश्वास रखना माँ जिनवाणी की बूंदें तेरे हृदय में आ गई, हृदय को गीला कर सकती हैं। आवश्यकता है संवेदना की। जब पानी की बूंद आने से आंख में गीला हो जाता है तो जब जिनवाणी की बूंद हृदय में आएगी तो हृदय गीला क्यों नहीं होगा? आवश्यकता है संवेदना पूर्वक अंतःकरण में पहुंचने वाले शब्दों की। शब्द एक ऐसा माध्यम है जो हमारे हृदय को अंदर तक झकझोर देता है, कहते हैं चीर देता है। शरीर को तलवार भी नहीं चीर पाएगी, वो शब्द चीर देगा उतना गहरे में। आज का युवा माता पिता को वृद्धाश्रम की राह क्यों दिखा रहा है? माता पिता की क्या गलती है इसमें? आजकल वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, उसमें वृद्धों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही। तो पूछ रहे हैं, आचार्य प्रश्न कर रहे हैं कि आज के युवा माता पिता को वृद्धाश्रम क्यों भेज रहे हैं? इससे माता पिता की क्या गलती है? माता पिता की गलती है, उन्होंने ज्ञान तो दिया है लेकिन संवेदनाएं नहीं दी। उन्हें ज्ञान तो दिया, बाहर पढ़ाने भेज दिया, इधर पढ़ाने भेज दिया, उधर पढ़ने भेज दिया है, घर में रखा ही नहीं है, तो संवेदनाएं तो उसके अंदर आ ही नहीं है। वो समझ नहीं पाया कि माँ का महत्व और पिता का प्यार का महत्व। आज वृद्धों को खूब पढ़ाया लिखाया, सारी सुविधाएं दी, लेकिन संवेदनाएं नहीं दी।
उसका परिणाम ये है कि आज वृद्धों को आश्रम में रहना पड़ रहा है। यदि कोई वृद्ध आश्रम में जाना नहीं चाहते हैं तो आज ही बच्चों को जिनवाणी पिलाना शुरू कर दो। इसलिए बच्चों को समय समय पर मंदिर लाते रहना चाहिए। छोटे बच्चों को मंदिर के बारे में, गुरुओं के बारे में समझाते रहना चाहिए। अपने बारे में बताते रहना चाहिए। माता पिता के बारे में, सम्मान के बारे में बताते रहना चाहिए। उनकी महत्ता को बताते रहना चाहिए। उनके अंदर संवेदना भरना चाहिए। कसाय कषणम कृत्वा विषयाणाम असेवनम एतद्भो मानवा पथ्यम सम्यक दर्शनम। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी कह रहे हैं कि हे भव्य मानवो, कसाय कषण कृत्वा, कसाय को कम करके, विषयाणा असेवनम, पंचेंद्रिय विषयों का सेवन मत करो। एतत् पथ्यम, इसके लिए पथ्य हितकारी यदि कोई है, हे भव्य, सम्यक दर्शनम उत्तम, निर्दोष सम्यक दर्शन ही है। सम्यक दर्शन ही श्रेष्ठ उपाय है जिसे प्राप्त करके ही कसाय को अभाव किया जा सकता है। मोक्ष मार्ग की कोई प्रथम सीढ़ी है तो सम्यक दर्शन ही है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी जाविन ज्ञान चरित्र, ज्ञान और चारित्र उसके बिना नहीं है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। सम्यक सिद्धांत के मार्ग मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हो सकता है। ज्ञानी अनंत संसार से पार उतरना चाहते हो तो सम्यक बोध, सम्यक सिद्धांत को प्राप्त करो। आचार्य उनको हम समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, कई बार समझा रहे हैं। श्रद्धान लाओ, श्रद्धान लाओ, दीप साधु पर श्रद्धान अपना स्थिर करो। जिसका श्रद्धान स्थिर होगा, जिसकी श्रद्धा स्थिर होगी, ऐसा व्यक्ति का ही ज्ञान स्थिर होगा। और जिसका ज्ञान स्थिर होगा उसका मन स्थिर होगा। जिसकी श्रद्धा स्थिर होगी उसका ज्ञान स्थिर होगा। जिसका ज्ञान स्थिर होगा उसका मन स्थिर होगा। और जिसका मन स्थिर होगा उसका ही चारित्र स्थिर होगा। कहाँ से घुमा के लेके आते हैं, देखो कहाँ मन को वश में करने की बात कही, इंद्रियों को नियंत्रित करने की बात कही। क्यों कही? क्योंकि चारित्र को यदि लाना है तो श्रद्धान मजबूत करना पड़ेगा। श्रद्धान मजबूत होगा तो ज्ञान मजबूत होगा, ज्ञान मजबूत होगा तो मन मजबूत होगा। क्योंकि इस मन को नियंत्रण करने का कोई साधन है, उसका नाम है ज्ञान। इंद्रियों को विषय भी आप ज्ञान से दे पाओगे। ये तो मन तो ऐसा है, एक भूत, जिंद की तरह। एक व्यक्ति ने एक जिंद को सिद्ध कर लिया। जिंद समझते हो ना, एक तरह का भूत टाइप का रहता है। तो वो उसका ये था रूल कि काम दो, काम नहीं दोगे तो उसे ही खा जाएगा। अब वो जो भी काम बताता वो फटाक से हो जाता। अब जिंद के लिए क्या ही था, अब क्या काम बताए। बहुत परेशान हो गया वो तो जिन से। जो काम बताए खत्म, 1 मिनट में कर दे। अब फिर कहाँ से लाए दूसरा काम। अब दूसरा काम जब से सोचे वो कहने बताओ मुझे तुरंत। उसने क्या किया, घर में एक अपना बड़ा सा बम्बू गाड़ लिया, बल्ली जिसे कहते हैं खम्मा टाइप का, गाड़ लिया। उसको काम बता दिया, क्या इस पे चढ़ते रहो, उतरते रहो, चढ़ते रहो। जब तक दूसरा काम नहीं बताओ ना तब तक यही काम है, इस पे चढ़ना है और फिर उतरना है। अब लगा दिया तो निश्चिंत होगा। ऐसे हम अपने मन को काम देना सीखें। अपने मन को काम, अभी सुनील गया क्या, चला गया, बोल रहा था महाराज जी कैसे पूरा समय निकाल देते, पता नहीं चलता। हम अपने मन को काम देते रहते हैं। चलो ये ग्रंथ पढ़ना है, ये ग्रंथ पूरा करना है, ये लिखना है, ये कार्य करना है। अब कहाँ जाएगा मन? फ्री बैठे, फालतू बैठे तो मन भटके। और जब हम अपने मन को काम दे देंगे, नहीं अपन को तो ये याद करना है, आज एक श्लोक याद करना ही है अपन को, आज एक गाथा याद करनी है अपन को, पढ़नी है अपन को। ऐसे मन को काम दे दिया और मन लगाया गाथा याद करने, स्थिर हो गया मन, भटकेगा ही नहीं। इसलिए मन को काम देना सीखो। जो व्यक्ति मन को काम नहीं दे पाते तो उनका मन भटकता है, और उनका मन भटकने से चाहत भी भटक जाता है। तो अपना कल्याण करना है, ज्ञान को स्थिर करना है, चारित्र को स्थिर करना है, तो मन को स्थिर करो, तब जाके ज्ञान चाहे स्थिर होगा। और उसके लिए बहुत अच्छा, कल हमने जो तरीका बताया था,
शांति से बैठो और एक माला जरूर अपने बिना होंठ हिलाए, बिना जीभ हिलाए, बिना हाथ हिलाए फिरो। बिना जीभ हिलाए, बिना होंठ हिलाए, बिना हाथ हिलाए आप एक माला रोज फिरो। हालांकि आपसे फिर नहीं पाएगी, फिर नहीं पाएगी तुमसे माला, ये बात हम पक्की बता दे रहे हैं। क्योंकि उसको फेरने के लिए, क्योंकि काउंट के लिए हाथ हिलाना पड़ेगा ना, काउंट के लिए हाथ हिलाना पड़ेगा, ओंठ हिलाना पड़ेगा, और काउंट नहीं करना तो फिर मन में काउंट करना पड़ेगा। याद रखना पड़ेगा ना, 1 पढ़ लिया हमने, 2 पढ़ लिए हमने, 3 पढ़ लिए, 9 पढ़ लिए, तो याद रखना पड़ेगा। तो वो याद करने मन एक जगह रहेगा, और जब एक जगह रहेगा तो ताकत ज़्यादा लगेगी। जब एक जगह लगेगा तो ताकत अधिक लगेगी, और हमारा दिमाग इतना ताकत सहन करता नहीं। हमें तो 17 काम करने की आदत है, एक के साथ माला फिरते फिरते बात सुनने की भी आदत है कि पड़ोस में कौन क्या बात कर रहा है, उसे लगे हम माला फेर रहे हैं, हम तो सारी बातें सुन रहे हैं उसकी। हाँ, पर आप देखो ना, माला फिरते फिरते बस कोई की आवाज़ सुनाई जाए, वो इसमें ये सुनाई जाए तुम्हारा नाम सुनाई जाए बस, और जैसे ही तुम्हारा नाम सुनाई आया, अब तो माला तो ठीक है, माला तो फिर नहीं पड़ेगी, हाथ में है तो थोड़ी धीमी हो जाएगी उसकी स्पीड। बोल, हम सुन रहे हैं। माला की स्पीड धीमी हो जाएगी और व्यक्ति का पूरा ध्यान वहाँ पर चला जाएगा। और लेकिन यदि वो उससे फिरेगा, बगल में कोई चिल्लाता भी रहेगा, बगल में कोई बोलता भी रहेगा, तब भी उसका ध्यान वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि एक क्षण भी मैं ध्यान इधर लेके गया पूरा गम पूरा भूल जाऊंगा, मैं बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा मुझे। इसलिए पूरा स्थिर होकर, एकाग्र होकर वहां पर सुनता है, एकाग्र होकर सुनता है। इसलिए अपने मन को स्थित करना है तो एक माला रोज ऐसे बैठ जाओ बस, और फिर अब कल से स्टार्ट कर देना, कल से प्रारंभ कर देना। अब 108 नहीं गिन पाना तो कोई बात नहीं, 108 नहीं गिन पाना तो कोई बात नहीं, गिनती का विकल्प छोड़ देना। गिनने ही नहीं है, गिनने ही नहीं है हमें माला। हम बैठ गए, जब तक बेचैनी नहीं होगी, जब तक आकुलता नहीं होगी, तब तक मैं नामकरण फिरता रहूँगा मन ही मन में। बेचैनी होने लगेगी, आकुलता होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, तो मैं अपना आँख खोल लूँगा, आँख खोल लूँगा, बंद कर दूँगा। ऐसे करते कभी 5 मिनट तक चलेगा आपका, फिर धीरे धीरे 7 मिनट होने लगेगा, धीरे धीरे 10 मिनट होने लगेगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिक 1-1 घंटा आप ऐसे आँख बंद करे शांति से बैठ जाओगे। लोग तुम्हें पागल समझेंगे, लेकिन तुम होशियार रहोगे। हाँ, ऐसे बैठ, कुछ भी नहीं करना, अंदर से एक प्रसन्नता आएगी, आप विश्वास रखना, एक खुशी आपको अंदर फील होगी, एक आनंद अंदर से आएगा। लोग कहेंगे बैठे बैठे मुस्कुरा क्यों रहा है, कोई पागल हो गया क्या? नहीं, अंदर से एक आनंद आता है। जब व्यक्ति को अंदर से आनंद आता है ना, तो फिर बाहर की कोई चीज की जरूरत नहीं है उसे हंसने के लिए, कि कोई चुटकुला सुनाए तब वो हंसेगा। अंदर से खुशी निकलती है, अंदर से आह्लाद आता है। तो जब आप ऐसे शांत होकर बैठोगे, एक अंदर से एक एनर्जी, एक ऊर्जा आपके अंदर संचारित होगी, चेहरे पर आपके मुस्कान आ जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे केशरीमल अंजू देवी, प्रमोद कुसुम, प्रदीप कविता, अनिल नीलम, सुनील सरिता, राकेश एवं समस्त अजमेरा परिवार, तिनसुकिया, भिलाई।